पड़ेगा यहाँ से, फोर्स बुलाओ। आप है ना वहाँ पे चलिए, कहाँ पे जहाँ पे आप ये बंद करिए, ये बंद करिए, आप बंद करिए, आप बंद करिए। कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ आपके लिए जहाँ आपकी परमिशन ले रखी है, विदाउट परमिशन कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, ये छात्रों के हक की बात है, तो यहाँ छात्रों पर की अच्छी बात है, वहाँ जाइए ना। ये तो यहाँ एसेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ एसेंशियल बिल्डिंग है, इसके अलावा हेडक्वार्टर है बहुत सारे हेडक्वार्टर। आप बता दीजिए कि हम किस हेडक्वार्टर पे जाएं? जो यहाँ बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं और बीएसएफ मैंने बता दिया है, आप ये बात समझ बहुत लो, सारे। ये क्या कर रहा है। एक बार पीछे चले जाओ, एक बार समझ लो इनकी बात। आजा पीछे पीछे आ जाओ। आपके नमस्कार, मेरा नाम जूही पंडित है और अभी मैं मौजूद हूँ एसएससी ऑफिस के सामने और मेरे साथ मौजूद हैं एसएससी के छात्र। चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो किस लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मांगे क्या हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधांशु राज है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है आपको? दिक्कत ये है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी का। हमें जब पहले पेपर कोई और एजेंसी ले रही थी तो हमें प्रॉब्लम था नॉर्मलाइजेशन से, कि नॉर्मलाइजेशन में फेयरनेस नहीं है, हमें पता नहीं चल पाता है कि किसी बच्चे के मार्क्स ऐसे बढ़ जाते हैं, किसी को कम कर दिया जाता है, तो हमें उसी से प्रॉब्लम थी। तो जब हमारे जो टीचर्स थे, हम कुछ दिन पहले मिलने आए थे, तो एसएससी के मतलब चेयरमैन से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम एजेंसी चेंज कर रहे हैं, हम उनको नहीं पेपर दे रहे हैं, किसी और को पेपर हम दे रहे हैं, हम टेंडर फाइल करने वाले हैं। तो जो हमारा टेंडर फाइल हुआ एडुकेटी का मैं बैकग्राउंड क्या है बता देता हूँ। एडुकेटी एमपी में बैन है, एमपी स्टेट में हाई कोर्ट ने उनको बैन कर रखा है। जब एसएससी को पता है कि ये कंपनी पिछले 3 साल से बैन रह चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने इनको टेंडर दे दिया एडुकेटी को। फिर भी हम लोगों ने सोचा ठीक है भाई, कुछ होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से हो सकता है, मे बी उनका बैकग्राउंड खराब रहा, लेकिन अभी हो सकता है मे बी इंप्रूव करे। तो जब हम लोग का सेंटर एलोकॉट होना स्टार्ट हुआ, तो किसी का मैम अंडमान निकोबार सेंटर भेज दिया जा रहा है। बिहार का बच्चा अंडमान निकोबार कैसे जाएगा देने के लिए? आप समझो चीजों, कोई ये मिल है। कितने दिन पहले एडमिट कार्ड जारी मैम किया ये जाता है ताकि वो पता चल सके स्टूडेंट एडमिट को कि मैं बता कहाँ रहा कब जाना हूँ है। मैम 2 दिन पहले नोटिस पहले ही मिल जाता है हम लोग को 10 डेज पहले कि आपका पेपर इस सिटी में है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता होता, लेकिन इस सिटी में है, इस तारीख को पता चल जाता है। तो हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। अब मैम मेरा पेपर था 31 तारीख को मेरा पेपर था। मेरे को ना 2 दिन पहले पता चला है कि मेरा पेपर 2 तारीख को हो गया है, ठीक है। हम लोग तो प्रिपेयर है कि 31 तारीख को। अब मैम इस वजह से क्या हो रहा है कि पहले तो सेंटर पे जा रहे हैं, हमें पता है कि ये सेंटर पे हमारा एग्जाम है। जब हम लोग एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे तो आपका एग्जाम ही नहीं है, सेंटर चेंज है आपका। तो मैम पिछले 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में आप हमारा सेंटर चेंज कर दे रहे हो। हम कहाँ से ट्रेवल कर पाएंगे चीजों को लेकर के? पहला चीज। दूसरा चीज, जब हम लोग एग्जाम सेंटर में इन करते हैं पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रही है कि वहाँ पे पेपर जैसे ही हम लोग इन करने जहाँ वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है मैम। पुअर नहीं मतलब पुअर से भी नीचे है, तो आप ये बोल सकते हो। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग वहां पे पेपर देने जा रहे हैं, तो नहीं हमें पेन नहीं, हमारे चेकिंग ढंग से किया जा रहा है कि आप क्या लेके जा रहे हो, नहीं लेके जा रहे हो, नहीं आप नहीं, हमारा चेकिंग किया जा रहा है ढंग से कि आपके फोन में आपके पैकेट में फोन है, वहां पे जो लोग हैं, वहां पे इन्विजिलेटर हैं, वहां पे वो वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ठीक है। हम पेपर दे रहे हैं, वो हमारा रील्स बना रहे हैं कि देखो यहाँ पे एसएससी का पेपर चल रहा है। और टेक्निकल ग्लिचेस मैम मेरा 29 को सिलेक्शन फेज का पेपर था मैम। मेरा 28 मिनट का पेपर कंप्लीट हुआ, 28 मिनट मेरा हुआ ही था कि मेरा पेपर का सिस्टम क्रैश कर गया मैम। मैं 25 मिनट बैठा रह गया। 25 मिनट हमारा कोई ये नहीं हुआ। 25 मिनट बाद हमारे ये आया कि आपका सिस्टम चेंज करते हैं। हमें वहां सिस्टम से उठा के दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट किया गया। वहां पे माउस नहीं चल रही, फिर हम बोले माउस चलाओ, तो फिर वो 5 मिनट बाद माउस लेके आए, नया चेंज माउस किए, तो फिर वहां से हमारे माउस। तो मैम उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पूरा पेपर चौपट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली एक चीज है, मेरे इसके चक्कर में 5-6 क्वेश्चन गलत हुए, आते हुए क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। जितने भी माउस चेंज कर रहे थे ना, हर बार माउस खराब आ रहा था। 50 बार 5 बार 6 बार चेंज किए तब भी। आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया है 50%, अगर सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है और फिर ऑन किया जाता है, तो क्या वो पूरा आंसर सीट फिल होता है या फिर दोबारा करना पड़ता है? नहीं, वो वहां से तो कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन मैम माइंडसेट इतना चेंज हो जाता है, फिर पेपर देने का मन नहीं करता। मेरे क्लास में 40 बच्चों को अगर बैठा रखे हैं, तो उसमें से 40 बच्चों को बैठा रखे हैं और 2 बच्चों का सिस्टम क्रैश कर गया। 38 बच्चों को तो पेपर कंप्लीट हो गया टाइम पे। तो अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारा पेपर चल रहा है, हम कैसे फोकस कर पाएंगे उस चीज को लेकर के? तो वो वहाँ के जो इन्विजिलेटर है वो भी उस चीज को मेंटेन नहीं कर रहे कि भाई इनको पेपर चल रहा है, शांत रहो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बातें कर रहे हैं, इन्विजिलेटर खुद बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, यहाँ तक की उनसे बोल रहे हैं माउस नहीं चल रहा है, कह रहे हैं एक बार चेंज किया, दूसरी बार कर दिया। हम क्या कर सकते हैं? जैसा है वैसा करो, स्क्रीन नोट हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी कोई जिम्मेदारी बोलते हैं कि हमें टेंडर पे हमें पैसा कम मिल रहा है। हाँ। तो वो डायरेक्ट बोले, मेरे को डायरेक्ट बोला हमें पैसा कम मिल रहा है, हम लोग चीजें इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। इन्विजिलेटर आप एसएससी, उन्होंने मेरे को बोला है आप एसएससी को मेल करो।
मैम आपको लगता है कि एसएससी इतनी बड़ी ऑफिस है, एसएससी इतनी जो चीजें कर रही है? एसएससी के जो चेयरपर्सन है उनसे आप लोगों की बातचीत हुई? नो मैम, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। अभी तो नहीं, पहले हुई थी, उन्होंने बताया सुधार करेंगे। वो तो एग्जाम पे एग्जाम निकाल रहे हैं कि तेरह को हमारा पेपर है। एक बात बताइए, जो बच्चे हैं एक तो 500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दे रहा है, ऊपर से वहां से आ रहे हैं। अब बताइए ट्रेन में जो जितने बच्चे हैं सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कोई जनरल से आता है, स्लीपर से आता है, उतने दूर से आते हैं सब। वहाँ आने के बाद देखिए सेंटर पे पहुंचने के बाद मेंटल हेल्थ क्या रहता है। वहाँ आने के बाद एक तो सेंटर ठीक का नहीं, इन्विजिलेटर का कोनो रवैया ठीक नहीं है, न पेन न कलम न सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैम ऊपर से वहाँ पे सेंटर ऐसे जगह पे भेजा जा रहा है ना जहाँ पे नीचे भैंसे बंद रखी है, ऊपर हमारा एग्जाम चल रहा है। मैडम ऊपर से कोई लड़का बोल रहा है कि सिस्टम खराब है, चाहे सिस्टम फेल है, हमको फेयर एग्जाम चाहिए, तो ऊपर से बाउंसर लगा के मारपीट कर रहे हैं। बच्चे को इतना मार दे रहे हैं कि वहाँ पे बेहोश हो जा रहा है। सर फाड़ दिया मार के। ये कौन सा सेंटर का है? मैम दिल्ली में ही किसी सेंटर का है, ध्यान नहीं है नाम उसका बकायदा फोटो आया है, वीडियो आया है कि उसका सर फटा हुआ है मार के। हर गोविंद इंस्टीट्यूट को हम एग्जाम दिया था, उसमें से हम 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर में पहले से हाईलाइटेड आ रहा है आंसर हाईलाइटेड आ रहा है। अच्छा, कुछ एआई जनरेटेड क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और वो गलत भी बताए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पेपर 28 को हुआ ना और जो 29 को पेपर हुआ, एज इट इज पेपर आ जा रहा है, कोई सिंगल डिजिट चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन गलत है ना, गलत क्वेश्चन भी सेम आ जा रहा है। बड़ी मात्रा में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऊपर से मैम फिगर वाले क्वेश्चन के फिगर ही नहीं दिख रहे हैं, सर्कल के क्वेश्चन। अब सर्कल दिखेगा तभी तो लोग अटेम्प्ट करेंगे उस क्वेश्चन को। पूछ रहे हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है। टीसीएस ने कैसे पेपर करा, इससे कोई मतलब नहीं है। देख लिया एक बार हम प्रीवियस ईयर, ये सारे आउट ऑफ क्वेश्चन पूछे, हिसाब से अपने जो मन में आ रहा है डाल रहे हैं यहीं से। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, 25 में जो आया क्वेश्चन वही आ रहा है 26 तारीख को। ऐसे कहाँ फेयर है? एसएससी को भी पता फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन रोज वो कल स्टेनो का नोटिस निकालते इतनी तारीख को पेपर है, ना कोई नोटिस निकाल के अपना खेद मानते कि हमें माफ करता, हम अभी पेपर नहीं ले पा रहे, पोस्टपोन कर रहे, कुछ नहीं। सब इन्हें पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी साल से इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सब अगर अप्रोक्स देखा जाए तो 3-4 साल से सारे लोग कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। मैम इसके पहले जो टीसीएस का रवैया था वो तो बिल्कुल कुछ सही भी था। वो क्या बोलते हैं, तो कहावत है ना कि पहाड़ से गिरे अब खजूर पे आट के, तो हम लोगों का अच्छे की उम्मीद थी और बुरा मिल गया। हम लोग सोचे थे कि टीसीएस बच्चों को दूर भेजे, उनके साथ मारपीट करे सेंटर पे, बच्चे अपने आप ही तैयारी छोड़ देंगे। 10 बजे तक पेपर कंप्लीट करा रहे हैं। इंदौर के कई सेंटर्स में बच्चों को अंदर बैठ के रखा है कि सर्वर नहीं चल रहा है, जब सर्वर चलेंगे तब पेपर कराया जाए आपका, और 10 बजे पेपर कंप्लीट हुआ है। तो जो बाहर से आए हुए हैं वो कहाँ जाएंगे रात को? 6:30 बजे पेपर खत्म होता है ग्रेजुएशन लेवल का। 10 बजे क्या मतलब है? तुम अंदर बिठा के रख रहे हो उन्हें। 10 लाख बच्चों ने ट्विटर कैंपेन किया, फिर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। कोई जवाब उस पर नोटिस डाल दिया गया कि अब होगा। इन्हें सब पता प्रोटेस्ट होने वाले ने, इन्होंने तैयारी कर रखी है, लेकिन नोटिस निकाल कर अपनी गलती नहीं मान रहे लोग कि हम गलती मान ली। यहाँ तक मैम अभी तो 4-5 लाख बच्चों ने पेपर दिया सिलेक्शन पोस्ट में, सीजीएल में तो 13-14 लाख से प्लस देंगे, तब क्या हाल होगा अगर ये चीजें अभी नहीं सुधरेंगी तो? 30 लाख बच्चे सीजीएल में फॉर्म डाले हैं, उनका प्रिपरेशन करा लेंगे मैम, आपको लगता है ये चीजें? करा लेगी 4 लाख और ये 10 दिन में 4 लाख बच्चे का नहीं हो पा रहा है इनसे। कि पूरा हो जाएगा। अभी फेयर नहीं है मैम, पेपर कैंसिल करना चाहिए ना जब ये सब चीज हो रही है। यहाँ पे सेंटर बंदा बगल में खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, वहाँ पे गाय बन रही है, सब हो रहा है। बताओ यहाँ पे हम पेपर देंगे। ट्विटर कैंपेन किया, ट्रेंडिंग पे था उस दिन, पूरे दिन ट्रेंडिंग पे रहा, लेकिन एसएससी ने उस पे कोई भी एक टिप्पणी का एक रिप्लाई तक नहीं दिया। उल्टा नेक्स्ट डे एग्जाम की डेट जारी कर दी, स्टेनो की और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, और डेट जारी कर दी। कोई उस पे मतलब जवाब देने के बजाय नेक्स्ट डेट जारी कर दी। कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैम हम लोग सिंपली यहाँ पे आए हैं कि हमारे साथ फेयर हो, हमें फेयर एग्जाम कराओ। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन सी कंपनी एग्जाम करा रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। चाहे डीडीपीटी कराए, चाहे टीसीएस कराए, चाहे एनटीए कराए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें फेयर माहौल चाहिए, सही माहौल चाहिए, और हमारे साथ ये ना हो कि हम कुछ कर, मतलब हमारे साथ अनफेयर नहीं चाहिए। बेसिकली हम ये चाहते हैं। गेट पे चेकिंग नहीं हो रही, जो चेकिंग वाला है वो सुट्टा पी रहा है बाहर खड़े होके, यह हाल है। ऐसे भेजा, जाओ सुट्टा पी रहा बाहर खड़े होके गेट पर। पहुंच रहे हैं उसी वक्त हाँ। कैंसिल हो गया। हाँ, पवन गंगा, और वहाँ पे सेंटर हुआ, कैंसिल हुआ, बच्चे गए हैं, पहुंचे इतनी दूर दूर जाकर, कैंसिल है। हमारे यहाँ टेक्निकल ग्लिच है, बस ना सॉरी ना कुछ कि कब लेंगे, कुछ नहीं, कैंसिल। बच्चे बैठे हैं। मैम ये भी दे सकते हो ना कि हम जब सुबह यहाँ पे आए थे 10 बजे के आसपास आए, 10:30 बजे, तो हम लोग थे, तो हमसे ज्यादा लोग में हमारे जो फोर्स आ रखे हैं हमारे लिए। तो हमने उनसे पूछा कि ये फोर्स किस चीज के लिए आए, तो बोले आपके लिए आए। उन्होंने बोला कि एसएससी के प्रोटेस्ट रोकने के लिए आए हैं। हाँ बेसिकली ये दबाने के लिए आए कि अपनी नाकामियों पे हम काम नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों को रोकेंगे। ये लोग इतने निकम्मे हो गए ना, रोज नोटिस मिलता है लेकिन कुछ नहीं करती है, नहीं निकालेंगे नोटिस, ये बैठ गए बस अंदर। बता रहे हैं इन लोग पेपर बेशक टाल दे, 2-3 महीना टाले, लेकिन हम लोगों को फेयर पेपर कराए। एडुकेटी जो है
उनसे कौन हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो और प्रॉब्लम को ये टीसीएस से, टीसीएस पे उल्टे केस कर दिया है कि और ये हर्डल क्रिएट करवा रहे हैं सब टीसीएस वाले मिलके जाकर सेंटर में पेपर टीचर दे के आ रहे हैं, ये बता दो पहले। अरे मैम बिल्कुल टूट जाए अगर हाथ से। कल 5 पेन फेंके मैंने वहाँ पे, मेरे एग्जाम के बीच मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, 5 पेन फेंकने पड़े मुझे। 28 को एग्जाम था विशाल, तो मेरा एग्जाम मतलब मेरे साथ मेरे दोस्त का भी एग्जाम था 28 को, और दिल्ली में था सेंटर। तो वहाँ पे वही जो मारपीट की वीडियो आ रही थी परमार सर के चैनल में जो डली थी, वो मेरे दोस्त की आंखों देखी बात है वो। तो उसमें मतलब इतना ज्यादा इनकन्वीनियंस ये कर रहे हैं, इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट ये कर रहे हैं, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? जवाबदेही नहीं ले रही। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, हमारे ट्वीट के बाद उन्हें मेंशन करने के बाद, उसके बाद भी किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जवाबदेही लिए पूछा एसएससी से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ नहीं है। अगर ऐसा, अरे मैम नोटिस ही निकाल के बोलते हम पेपर नहीं ले सकते। अगर एडिक्यूटी अगर इस तरह का फिर से अगर इनका व्यवहार हुआ, फेज 13 वाला जो एग्जाम था उसमें कम बंदे गए थे देने। अब हम 4-5 लाख साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए सीजीएल बहुत बड़ी बात होती है भाई। उसमें 30 लाख बच्चे बैठेंगे मैम, 30 लाख। अभी ये सेंटर काल तो क्या होगा उसमें मिसमैनेजमेंट हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते। कितनों का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो कैसे करेंगे? बच्चे का फॉर्म भरवाने से लेके और जब तक पेपर न दे दे, हर जगह से उसी का शोषण हो रहा है। हर मास्टर से लेके और जितने संस्था है, एसएससी की जितनी कमीशन है, चाहे एग्जाम लेने वाले वेंडर हैं, सब बच्चों को ही चूस रहे हैं। कच्चा आम बना लिए हैं, कच्चा आम चूस रहे अचार में, और पका आम के पैसे नहीं है भैया उन लोगों को, तो हमसे ले लो पैसे, फीस ज्यादा कर दो कम से कम, सेंटर तो अच्छे दे दो हमें। आवाज उठाए तो उन्होंने 4-5 वो बाउंसर लगाने के लिए कोई बस वो कुछ नहीं है, पैदल जा रहा है बच्चा, पानी भरा हुआ है, ये सब हो रहा है सेंटर पे। आज फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर पेपर हो रहा है बंदों के, छोटे छोटे घर के अंदर। वो ठीक है, लेकिन मारपीट तो नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट मारपीट हो रही जो भी एग्जाम चल रहा है एसएससी सिलेक्शन फेज बोलते हैं उसको, टीसीएस इस एग्जाम को 3 से 4 दिन में कराई देती। अब ये सबसे छोटा एग्जाम है इसका, इसमें इसकी एडिक्यूटी की ये हालत है। जब सीजीएल है, फिर ये जीडी वगैरह भी तो 2-2 महीने टीसीएस पे चलाते हैं ये एग्जाम, तो इसमें क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे इसको? पता है बच्चे क्या अपनी डिमांड रखना चाह रहे, जब जाके इन्होंने फोर्स बुला रखी है, पूरी तैयारी इनकी, लेकिन नोटिस नहीं निकाल रहे, ट्वीट करके कुछ बता दे, कुछ नहीं कर रहे लोग। नोटिस से हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें हम लोग स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स से हम लोग को देखिए कोई मतलब नहीं है। बस एसएससी एग्जाम ठीक से करा, ये जो अव्यवस्था फैली है बस ये ठीक करा दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से है ना किसी से, हमसे बस जवाब दे दो, हमें जवाब दे लो अपनी कि हाँ भाई ऐसा कुछ। हमारा जो फेज 13 का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसका क्या होना है वो भी तो बता दें। कैंसिल भी नहीं कर रहे और इस साल की डेट निकाल रहे हैं एग्जामों की। हमारे 18 महीने हो गए मैडम, हमारे रिजल्ट सीपीयू का रिजल्ट रुक रखा है, 18 महीने से रिजल्ट रुक रखा है। 18 महीने में कम होता 2024। इन्हें बोलना है, इन्हें डायरेक्ट बोलना, हम भाई नौकरी नहीं देना चाहते, ये नौकरी नहीं देना चाहते तो इन्हें एसएससी कमीशन बंद कर दो अपनी, बस बोल दो हम भाई नौकरी नहीं दे रहे, बेरोजगार युवा। क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, युवा की है ना, युवा का देश है, हम युवा के साथ ही, और मारपीट हो रही है और एसएससी शांत बैठा अंदर, उन्हें सब पता है। फिर भी हम 5,000 किलोमीटर से चल के मैडम राजस्थान से आए हैं, 2-4 बार तो ये आके चले गए सीपीयू के रिजल्ट के लिए। बस ऐसे स्टेनो का एग्जाम करवाई, उसमें भी ये 4 दिन पहले डेट दे दी, उसको किस तरीके से करवा पाएगी? सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम कैसे करवा पाएगी? कितने मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसमें? चुप बैठे, कोई जवाब नहीं है इनका, जवाब देनी। और यहाँ बोल रहे हैं कि कोई आया होगा इनमें से, कहता अपने अभिनय को बुला लेना, बताओ वो बात करेगा। टीचर का नाम अभिनय नाम लेके बात करेंगे, सब पता है, मतलब अंदर बैठ हमें अभिनय से क्या मतलब मैडम? हमें अपने मतलब है ना, हमें टीचर बहुत सारे हैं। हाँ, हमारे सपोर्ट में खड़े तो बढ़िया बात है। क्यों लड़ेंगे हमारे लिए, बताओ? टीचर का काम होता है पढ़ाना, वो पढ़ा रहे हैं, हम लड़ाई तो हम अपनी खुद लड़ेंगे ना। टीचर तो हमारे साथ सपोर्ट देंगे, वो आके खड़े हो रहे हैं, जबकि नहीं अभी पता है टीचर हमारे साथ खड़े, लेकिन जब भी साथ नहीं दे रहे हमारा, सब साथ खड़े लेकिन ये नहीं खड़े, चुप्पी साथ रखिए बिल्कुल, जैसे कान में रुई डाल रखी हो। रोज ट्विटर पे सब चल रहा है। अरे मैडम एक भी न्यूज चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है। डेली हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी में छोटा सा आर्टिकल नहीं मिलता कि एसएससी का मिसमैनेजमेंट हुआ, मारपीट हुई, किसी का मुंह पे लग गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी कोई भी कवरेज इनको मिल नहीं रही है। साफ मतलब इसको दबाया जा रहा है। इन्विजिलेटर बच्चों की तरह मैम, बच्चा बना रखा है, पता नहीं क्या, एक इन्विजिलेटर रील बना रहा है, रील बना रहे हैं अंदर। अलाउ कौन करता है एग्जाम सेंटर पे मोबाइल? हमारे रीले बना रहे हैं, हमारे एग्जाम सेंटर पे हमारी ड्यूटी लगी आज, रीले बना रहे हैं, कोई नहीं है, पूरा बेकार है मैम, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट। टीचर का भी पंखे वंखे की टीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्विजिलेटर जो है ना रील बना रहा है, वो खुद एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब बताओ, ये है यहाँ का सिस्टम। इस एग्जाम की मेरा नाम लविश है मैम, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ सीजीएल। इस एग्जाम आप कर रहे थे? मैम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं हम। इस एग्जाम की व्यवस्था ऐसे बना दी है जैसे इंडिया में ना हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, कि वहाँ पे भी काम होता है, सरकार अपनी मर्जी से काम करा लेती है, जैसे कराना है
जनता क्या बोले, बोलती रहे, हमें क्या मतलब उस चीज से। सेम ऐसी स्थिति इन्होंने इस एग्जाम में बना ली। अगर नहीं सुननी तो डेमोक्रेसी हटा दो भाई, कि हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे, हम नहीं देंगे सिलेक्शन, हमें जिसे सिलेक्ट करना है हम कर लेंगे। अब इसी बीच में आपको एक बात बताता हूँ, कुछ टाइम पहले जब सीजीएल के फॉर्म भरे गए थे, उनकी संख्या थी 27 लाख। अब कुछ दिन बाद जब एग्जाम फॉर्म डेट बंद हो गई तो देखने को क्या मिलता है कि 28,000 फॉर्म बढ़ चुके हैं। फॉर्म डेट बंद होने के बाद ये 28,000 कौन लोग हैं? ये वही लोग होंगे ना जिन्होंने जुगाड़ करा लिया अपना, जो जाके बैठेंगे वहां, चीटिंग होगी। 28,000 फॉर्म डेट बंद होने के बाद कहां से आ गया एक्स्ट्रा? अब इस चीज को पूछे उनसे कोई। मैं ऐसे तो इस देश में रह लो या फिर पाकिस्तान में रह लो, अंतर क्या रह रहा है? कोई तैयार नहीं है, इन्हें बोल दो ना डायरेक्ट, में नौकरी नहीं देनी, हम बैठ जाएंगे घर में। हम बाहर तो बिचड़ गाने चल रहे हैं, ऊपर मेरी सरमनी चल रही है, गाने बज रहे हैं, आवाजें आ रही है, साउंड आ रहा है, कहाँ एग्जाम देंगे बच्चे? अभी इनका प्लान है कि ये जल्दी से जल्दी निपटा दे एग्जाम को कुछ भी करके, ताकि एक बार अगर एग्जाम निपट जाए तो सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी तुम कोर्ट में जाओ, एग्जाम होने के बाद कोई नहीं है, एग्जाम होने से पहले आप जो भी कर सकते हो। हमारे आराम से बात सुन ले तो बढ़िया, फिर हम हो जाएंगे लट। सीधी सादी बात है, मेरे आराम से बात सुन ले तो हमारी ना किसी पार्टी से है ना कुछ, ना हम भाई कांग्रेस के ना बीजेपी के, हमारी साथ सीधी बात है, जो सरकार है इस टाइम वो हमें जवाब दे कि हमारे देश के युवाओं के साथ ये क्या हो रहा है। आप बताइए, हमारे पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे आता है भारत, आता है। वैकेंसी कितनी निकालते तुम पूरे भारत में? क्या तुम्हारे पास एमटीएस में सिर्फ 4000 वैकेंसी मिली है देने के लिए? इतने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की सीटें नहीं है, उन लोगों के लिए पदों की व्यवस्था नहीं है। इनके लिए ये बताओ, इनके लिए पूरे पद खाली रहते हैं। 4000 वैकेंसी, 4000 और नहीं है एमटीएस में, ये वैकेंसी है 4000। अच्छा, इतने पूरे जनसंख्या में 65% युवा हो गए, सारे हो गए। कितने लाख बच्चे पेपर दे रहे होंगे आपको? 30 लाख सीजीएल, 30 लाख दे रहे। एमटीएस में मान लो मैम 25 मान लो, इतने मान लो या कम मान लो भी, क्या इसमें से सिर्फ 4 लाख लोग आएंगे पेपर देने? 4000 वैकेंसी दोगे तुम, 4000 25 में से, यह बात है। तो आप देख रहे थे कि कैसे एसएससी के जो छात्र हैं उनके अंदर कितना गुस्सा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और परीक्षा है वो फेयर चाहते हैं कि परीक्षा जो हो वो फेयर हो। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है और एसएससी के जो छात्र हैं ये उनसे जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस वालों से, और जो ये पुलिस वाले हैं उनसे यहाँ पर मार्च करने के लिए परमिशन की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है और छात्र जो हैं प्रदर्शन करने के लिए मांग कर रहे हैं कि ये एकदम फेयर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तो बताओ जाएगा सर, हमारी बात सुन लो, हम चले जाएंगे ऐसे। हमारी मांगे पूरी कर दो सर, हम जाएगा पीएमओ चले जाए, बताओ कहाँ जाए? देश के नागरिक हैं, कोनो अराजक तंत्र नहीं, से कोई हम लोग कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हम लोग अपनी बात रखने आए हैं कमीशन से, और हम लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से। अभी एक छात्र को पुलिस बातचीत करने के लिए लेकर गई है। अब हम उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार उस छात्र से किस समझौते की बातचीत होगी। आइए हम आपको और एसएससी के छात्रों से उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये क्या बोल रहे थे पुलिस वाले? कि यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, यहाँ पे असेंबल नहीं हो सकते, आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से फोर्स बुलाओ। कहाँ से? जहाँ पे आप ये बंद करिए, ये बंद करिए, आप बंद करिए, आप बंद करिए। कहाँ जाना पड़ेगा? आपके लिए जहाँ आपकी परमिशन ले रखी है, विदाउट परमिशन कुछ नहीं हो सकता। सर, ये छात्रों के हक की बात है, छात्रों के हक की बात है, वहाँ देखिए ना, ये तो यहाँ ठीक है, यहाँ एसेंशियल बिल्डिंग के अलावा हेडक्वार्टर है बहुत सारे हेडक्वार्टर। आप बता दीजिए कि हम किस हेडक्वार्टर पे जाएं? जो यहाँ बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं और बीएसएफ मैंने बता दिया है, आप ये बात समझ बहुत लो, सारे। ये क्या कर रहे हैं। एक बार पीछे चले जाओ, एक बार समझ लो इनकी बात। आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे। आपके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन फालतू के सुबह से आके यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों से पहले प्रशासन आ गया है, सुरक्षा बल आ गया है, जैसे लग रहा है कि ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं। हम लोग आतंकवादी हैं, दिख रहे हैं ये शरीफ चेहरा, और जहाँ सच में आतंकवादी सरकार को पकड़ना होता है वहाँ कोई नहीं है। वालों ने इनका बोलना ये है कि इनका बोलना ये है कि यहाँ पे 5 लोग से ज्यादा एक जगह पे गैदर नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे आपको गैदर होना है तो आपको नोटिस लेके आना पड़ेगा।
जंतर मंतर में 20 बैठे हो, आप कोई फिर के नहीं जागेगा तुम्हें, यहाँ चुपचाप शांति से बैठो जितते हो। बात यहीं पे सुनी जाएगी। इनको दिक्कत हो रही है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है, जब बात मनवानी होती है तो कोई ऐसी इलीगल गतिविधियां तो नहीं हो रही है ना, कोई नारेबाजी तो नहीं हो रही है ना, कोई झंडा तो नहीं ना यहाँ पे कर रहा है, शांति से खड़े है ना स्टूडेंट, ऑफिसर बनने वाले हैं ये लोग। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं भी बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं, यहाँ से तो हिलेंगे नहीं। अगर ये कह रहे हैं ना संविधान की बिल्डिंग है तो एनटीए वालों को बुला लो, हमारी मांग पूरी करवा दो, उनको कह दो। बिल्कुल बिल्कुल ये हमारी बात को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हमें दबाने की कहीं नहीं जाएंगे। बालक जो है ना अभी दब जाएंगे, हम बहुत टाइम से दब रहे हैं, हमारी आवाज दबाई जा रही है बहुत टाइम से, पहले पेपर के पीछे, अब तो छोटी छोटी चीजों के। तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं, पुलिस अब उनसे भी लड़ाई कर रही है। आप जाओ, उनसे पूछो ना यार, बंद कर देना। आपने परमिशन लिया है? मेरी फोटो लेने के लिए परमिशन लिया आपने क्या? आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक छात्र का माइक, छात्र का फोन ले लिया और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमने किसकी परमिशन ली है कि हम छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल हैं, उनको कवर कर रहे हैं, तो पुलिस वालों ने उनका फोन छीन लिया। वो कह रहे हैं किसकी परमिशन से आप हमें कैद कर रहे हैं कैमरे में। आप देख सकते हैं कि इधर भी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। अभी यहाँ पर 5 से 6 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पुलिस बल खड़ी हो चुकी है। और आप उधर भी देख सकते हैं कि छात्रों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। आपने कोई बात थोड़ी है, आप एसएससी के चेयरमैन क्यों नहीं हुआ? तो फिर हम अपनी जिम्मेवारी आप अपने कंप्लेंट को लिखा ना, कंप्लेंट दिक्कत दीजिए। आपकी कंप्लेंट पहुंच 5 जनों को लेके अंदर चले जाओ। नहीं, हम क्यों नहीं जाए? और आप कौन? आपने कोई हमको एप्लीकेशन दी थी क्या? आपने हम सब एप्लीकेशन दी थी। चलिए, अरे सुनो, यहाँ पर पुलिस वाले जो एसएससी के छात्र हैं उनको प्रदर्शन करने से बिल्कुल रोक रही है और साथ ही उन पर दबाव भी बना रही है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप सबसे पहले एक परमिशन लेटर लेकर आइए। छात्र अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, उनको लड़ने के लिए सबसे पहले एक ऑफिशियल लेटर लेकर आना पड़ेगा। आपको पहले बता दीजिए मैडम जी, प्लीज ये यार ये तो मीडिया है ना, मीडिया भी आपको मीडिया का अधिकार है, ऐसी थोड़ी है। मीडिया का आपको बता दिया गया यहाँ ये इलीगल है, आप इलीगल काम नहीं, क्योंकि यहाँ सेंसिटिव बिल्डिंग है, यहाँ गवर्नमेंट की सेंसिटिव बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के बहुत सारे सेंसिटिव ऑफिसेज हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट और हम कवर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो इस वजह से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो ये पुलिस बल है छात्रों पर दबाव भी बना रही है। सर एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, तो आप लोग कहाँ करेंगे, क्या सोचा? हम तो प्रदर्शन कर ही नहीं रहे, हम तो अपनी मांग पूरी करने वाले हैं। दूसरी चीज है, जब आप मीडिया को बोलने नहीं देंगे तो स्टूडेंट क्या कहाँ जाएगा? हम जाए कहाँ पे? हेडक्वार्टर यहाँ पे पीछे है, तो हम क्या यूपी में जाएंगे या हम राजस्थान में जाएंगे? जब एसएससी का इधर है तो क्या हम कैमरा पकड़ रहे हैं? उनकी जो कैमरामैन है, जो कह रहे हैं आप मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है, मीडिया को नहीं बोलने दोगे तो हमें क्या बोलने दोगे? पुलिस वाले सीधा गुंडागर्दी कर रहा है। मीडिया 14 स्टंप, मीडिया कुछ बोल रहा है, मीडिया जब कुछ बोल रहा है तो उसको पकड़ ले रहा है, कैसे तुम मेरी फोटो खींच रही है? मीडिया वालों का तो अधिकार है ना, कोई हम लोग बांग्लादेशी खालिस्तानी आतंकी तो है नहीं, आतंकीवादी मासूम चेहरा आतंकवादी दिख रहा है। आतंकवादी जहाँ पर करना होता है यहाँ पर 4-5 मांगे हैं जो एसएससी से करना चाहते हैं, उसी के तहत हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हम कोई स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है।
एसएससी को सब पता है लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रही। दिखाओ ये कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे शांति से हम इनके ऑफिसर बन के जाएंगे आने वाले समय में। ये हमें मारने आ रहे हैं। यही देश के अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, जो देश को संभालेंगे और महत्वपूर्ण देश के लिए रणनीतियां बनाएंगे। लेकिन जब इन लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और अपने न्याय की बात कर रहे हैं तो इनको रोका जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है, हमें जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। हमें कोई शौक नहीं यहाँ पे खड़ा होने का। कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई राजस्थान से आया है, बच्चों से दूर से लोग आ रहे हैं। एक टाइम पे इतिहास में तक्षशिला के मास्टर कौटिल्य से लड़े थे, घनानंद। उस टाइम में तो राज व्यवस्था थी, अभी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम लोगों को बोला नहीं जा रहा है। बोला है कि हमने शांति से खड़े रहेंगे कोने में, और यदि कोई भी होता है सामूहिक आदमी को तुम्हें खुद सौंप देंगे। कोई भी एक बच्चा निकलता है, हमने बोला खुद जब इनका ये हाल है गतिविधि करेगा तो हम खुद उस लड़के को भगा देंगे यार। लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, शांति से खड़े थे हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र एसएससी के खड़े हैं वो एकदम अपनी शांतिपूर्ण मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और आप उस साइड देख सकते हैं कि एक के बाद पुलिस बल की संख्या बढ़ती जा रही है। हमें अपनी मांग रखने का भी अधिकार नहीं है, बस मांग भी नहीं रखेंगे हम अपनी। कुछ दिन में चाइना हो जाएगा ये। ऐसे बताइए मैडम, हम लोग छात्र हैं, आतंकवादी तो है नहीं। बच्चों को पीटने के लिए कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और बच्चों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत बच्चे यहाँ से निकल गए। अब बताइए इसमें हम क्या करें, कहाँ जाए? बताइए। ऐसे में पेपर देंगे जाकर, हम ऐसे पेपर देंगे जाकर। भारत की कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप देख लीजिए कि बच्चों को पीटने के लिए इनके भी घर के बच्चे होंगे, कल को अधिकारी होंगे, तो क्या सीख दे रहे हैं? क्या यहाँ पे हमें 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक बहुत पीसफुली चला है हमारा। और जब से ये फोर्स आई है आधे बच्चे जा चुके हैं और इतना ये परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं करने दे रहे हैं। तो इसमें हम कहाँ जाएं फिर? जो हमारी प्रॉब्लम है एसएससी से, हम एसएससी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। या बोलते हम नहीं सुनना चाहते, हम जा रहे हैं घर। बोल दे एक बार नोटिस निकाल दे, हमें नौकरी नहीं, हम एसएससी कमीशन बंद कर रहे हैं, बस बोल दे हम चले जाते हैं। बोलो। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के नाकामयाबियों से ये छात्र इतने परेशान है कि एसएससी को ये बंद करने की मांग भी उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होगी सरकार की।